हमारी हरियाणा की शान हुक्का, पगड़ी और हुक्का देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आए हुए हैं। एक बार फिर से भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी आपके बीच में है और इस जिले की सबसे बड़ी सौगात लेके आए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी इन क्षेत्रवासियों की तरफ से आपको नमन करता हूं, आपका प्रणाम करता हूं कि आपने इतनी बड़ी सौगात पानीपत जिले को दी है। ये वो किसान हैं, गन्ना प्राई बहुत कम होती थी और जगह जगह इनको जाना पड़ता था, यूपी में लेके बाहर लेके, वहां से पैसे नहीं आते थे, धक्के खाने पड़ते थे। पिछली सरकारों ने वायदे बहुत किए, बहुत वायदे किए, लगा रहे हैं, लगाई किसी ने नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले काल में ही 2014 से 19 में इसकी घोषणा करके दूसरे काल में आज आपको समर्पित कर दिया। इसके लिए तालियां बजाकर मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करिए सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों। ध्यान में ना तुम्हें जो भाई खट्टर ये किसान कितना परेशान था। चौधरी भजन लाल को हमने कहा हमारी मिल लगा दो, कोना लगाई। ओम प्रकाश चौटाला जी को कहा मिल लगा दो, बोले लगा देंगे। भाई आदमी मुखरिया नहीं, दो मिल लगा दी, मगर मारी नहीं लगाई। एक सिरसा में लगा दी और एक भुन्ना में लगा दी, जहां गंडे की पोरी भी नहीं बोई जाती। आज दोनों शुगर मिल बंद हो गई। हमने फिर हुड्डा जी से भी निवेदन किया था कि हुड्डा साहब हमारी पानीपत में बहुत बड़ी मांग है कि हमारी शुगर मिल बना के दे दो। तब उन्होंने भी कहा था कि तुम्हारी शुगर मिल बनाएंगे, मगर इतने उस्ताद निकले हमारे पानीपत की करतब आंख बंद कर ले और शुगर मिल तो लगाई मगर जाके रोहतक में लगा दी। अरे पहले मैम में भी शुगर मिल थे और फिर रोहतक में भी लगा दी। हमसे कम गन्ना, हमारा किसान परेशान, कभी पातड़ा जा रहा है, कभी उत्तराखंड में जा रहा है, कभी उत्तर प्रदेश में जा रहा है। हमारी 93 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट मुख्यमंत्री जी अकेले उत्तराखंड में पानीपत डिस्ट्रिक्ट की रुकी खड़ी है। आप उसका हमने निवेदन किया कि मुख्यमंत्री जी हमारे पानीपत के अंदर शुगर मिल बना दो। झटके में काम कर दिया, पत्थर रख के चले गए। आज जोरदार तालियों के साथ मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करो कि आज आप अपने हाथ से शुगर मिल का बटन दबा के इसको चालू करने का सौभाग्य भी आपने हम लोगों को दे दिया। ये तोहफा, इतना बड़ा तोहफा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस हल्के के लिए दिया है। हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और जो एक बहुत बड़ी मांग थी और बहुत पुरानी मांग थी, और पहले वाले जो मुख्यमंत्री कहते थे कि हम किसान हितैषी हैं, लेकिन असली में तो माननीय मनोहर लाल जी हैं किसान हितैषी। क्योंकि आपकी जो मांग अभी महिपाल डांडा जी कह रहे थे कि हमने चौटाला जी से मांग की, हुड्डा जी से भी मांग की, लेकिन किसी ने कोई काम नहीं किया। लेकिन आज 5000 टीसीडी का जो प्लांट आज इस पानीपत के अंदर जो स्थापित किया है वो माननीय मनोहर लाल जी ने किया है। तो हम सब लोग इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और इसी तरह पूरे प्रदेश के अंदर चाहे जींद की शुगर मिल हो, चाहे पलवल की हो, चाहे महम की हो, चाहे कैथल की हो, सभी शुगर मिल्स की जो कैपेसिटी बढ़ाने का काम माननीय मनोहर लाल जी कर रहे हैं, ताकि हमारे जो किसानों का जो गन्ना है वो सारा पिरोया जाए। अभी महिपाल जी कह रहे थे कि हमारी इस एरिया का जो गन्ना यूपी के अंदर जाता था और उसकी पेमेंट भी अब तक नहीं मिली है, लेकिन आज
इस शुगर मिल के अंदर आसपास का गन्ना, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि यूपी वाले भी तैयार बैठे आपका गन्ना लेने के लिए, इतनी इस मिल की कैपेसिटी बढ़ गई है। पानीपत में बहुत ही समस्या थी। हमारे जिम्मेदार मजदूर किसान जब गन्ना लेकर शहर में जाते उस टाइम भी बाजार में बहुत एक शहर के बीच में हमारा मिल आ गया था। आज मेन रिट रोड के ऊपर जो हमारा मिल है, ना कोई जिम्मेदार, ना किसी शहर में बढ़ने की लोड, ना कहीं जाने की लोड, मेन रोड से आए तो मिल में सबसे अच्छा हरियाणा में सबसे फर्स्ट मिल पहले शहबाद का था। आज ये पता लगा कि पूरे हरियाणा के क्या पूरे प्रदेश में, पूरे इंडिया में, देशिया में, तो आज पानीपत का जो मिल मशहूर होया तो यहाँ लगाया गया। मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल से एक और अर्जी करूंगा, सोनीपत के अंदर भी हमारा ऐसा मिल लगना चाहिए। वहां का भी गन्ना बहुत ज्यादा गन्ना है। आप पिछली बारी यहाँ पानीपत मिल में हमने गन्ना पहुंचाया ताकि वहां के जिम्मेदार भी सहूलत में हुआ। क्यों, वहां जो यूपी के नजदीक लगता है गन्ना और वहां यूपी में पहले पहुंचाया गन्ना, तो वहां की पेमेंट भी अब तक पेमेंट नहीं मिली। मैंने पिछली बार भी जो करनाल में मूर्त हुआ था, ये भी कहा था भी इन किसानों की जो पेमेंट रुकी है इनकी दवाई जा, ताकि एक बार की किसान की जो पेमेंट रुकी वो 1 साल पीछे चला जाता है। तो मैं तो यही आज आप यहाँ आपने मूर्त करा, यहाँ जो मिल गया ऐसा सोनीपत में मिल गए, आप आए, आपका सबका धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद। ये आवाज तो पानीपत तक पहुंची है, जरा चंडीगढ़ को जाके दिखाओ। भारत माता के धन्यवाद। आज कितनी बड़ी विशाल जनसभा, हालांकि हमारे जो आयोजक हैं वो बड़ी दुविधा में थे कि इसको दिन में करें कि रात में करें। ये आग्रह मेरा ही था कि शाम को 6-7 बजे लोगों को बुलाओ, अच्छा मौसम है, वरना गर्मी में बुरे हाल होते हैं। तो आज ये विशाल नजारा देख करके मन को बड़ी प्रसन्नता हुई है। तो मित्रों, आज जैसा मैंने बताया शुगर मिल का, वैसे तो शिलान्यास भी मैं स्वयं करके गया था। ये बात ठीक है कि शिलान्यास के बाद आज उद्घाटन करने का जो समय है वो थोड़ा ज्यादा लग गया, लेकिन कई बार सरकारी कामों में कहते हैं फाइलें सरक सरक के चलती हैं, सरकारी फाइलें हैं, इसलिए जल्दी बननी चाहिए थी। फिर भी आज ये जो मिल बन करके तैयार हुई है, जिसका पूरा वर्णन हमारे अधिकारियों ने किया, हमारे सहकारिता मंत्री जी ने किया कि हरियाणा की सबसे बड़ी मिल ये बनी है। और इसमें यहाँ का इस जिले का गन्ना वो तो सारा ही पीड़ा ही जाएगा, उसको तो गन्ने के नाते से यहाँ कोई कठिनाई किसान को नहीं आएगी। लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है, इस इलाके में लगभग 50 लाख क्विंटल गन्ना होता है इस पानीपत के इलाके में, लेकिन इसकी कैपेसिटी आवश्यकता पड़ने पर हम 75 लाख क्विंटल भी ये चला सकते हैं। इसलिए जो आज तक हम लोगों को अपना गन्ना उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में कई बार भेजना पड़ता था, और ये बात ठीक है कि वहां कई बार तो पेमेंट भी हमारी समय पर मिलती नहीं थी। अभी पानीपत जिले की, सोनीपत जिले के कुछ किसानों की गन्ने की पेमेंट उत्तराखंड में रुकी हुई है। मैंने स्वयं वहां के मुख्यमंत्री और वहां का जो गन्ना मंत्री है श्री सौरभ बहुगुणा, उनसे स्वयं मैंने बात की थी। मैंने कहा मैं 2 जिलों के किसानों का गन्ना आपके यहाँ एक मिल में, इकबालपुर की मिल में डाल के आए थे, आज 3 साल से ऊपर समय हो गया, ये ठीक नहीं है। मुझे विश्वास दिलाया वहां के गन्ना मंत्री ने कि आने वाले 15 दिन के अंदर दोनों जिलों के किसानों की पेमेंट आपकी करा दी जाएगी, कहीं उसमें छोड़ा नहीं जाएगा। संबंध हमारे हैं, इसलिए हम बात कर लेते हैं। तो आज गन्ने मिल के इस उद्घाटन के अवसर पर एक और विशेष बात, हमको पता आज 1 मई है और 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस होता है। इस श्रमिक दिवस पर अपने जो शुगर मिल के श्रमिक हैं, जितने आप मजदूर भाई काम करते हैं, कर्मचारी हैं, इनके माध्यम से न केवल हरियाणा प्रदेश और देश बल्कि दुनिया भर के श्रमिकों को आज मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। हम जहां किसान की चिंता करते हैं,
वहां इन मजदूरों की भी चिंता करते हैं। आखिर मजदूरों की भी बहुत तरह की समस्याएं होती हैं, कठिनाइयां होती हैं। अभी महिपाल ढांडा जी के माध्यम से यहाँ के कर्मचारी संघ ने कुछ मांगे हमको दी है। अगर पहले आई होती तो शायद उसका कुछ न कुछ निर्णय करने की स्थिति में मैं होता, लेकिन इनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके और विभाग के लोगों के माध्यम से जल्दी इनकी जो जायज मांगे हैं उनका समाधान हम करेंगे और जल्दी इसकी घोषणा करेंगे। भाइयों बहनों, आज शुगर मिल का उद्घाटन किसानों के लिए एक राहत की बात, न केवल गन्ना किसान बल्कि हमने तो हरियाणा के किसानों की जितना चिंता पिछले 7 साल में की है, आपको मैं एक एक विषय बताने लग जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन आपको मोटी मोटी बातें बताता हूं। हरियाणा एकमात्र प्रदेश ऐसा है जहां केवल धान और केवल गेहूं यही नहीं बल्कि 14 फसलें, और वो जो है प्रोक्योरमेंट की जाती है एमएसपी के ऊपर। 14 फसलें हैं। कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां 14 फसलें करते हो, बल्कि सुविधाओं के नाम पर हमने पानी बचाने की बात कही और धान के जो किसान थे उनको कहा कि भाई धान बोना थोड़ा कम कर दो, और उसके पीछे की भूमिका आपको पहले बताई है हमने कि पानी की कमी होती जा रही है। जमीन का पानी हमारे जब किसान भाई ट्यूबवेल से निकालते हैं तो उनको तो केवल अपनी फसल की चिंता होती है, लेकिन अगर दूरगामी परिणाम उसके होंगे, हम देखते हैं कि हर साल 2 साल में ट्यूबवेल का एक पाइप दोबारा से डालना पड़ता है, अर्थात हर साल 1 मीटर पानी नीचे चला जाता है। और अगर 10-20 साल ऐसे ही चलता रहा तो जमीन का पानी समाप्त हो जाएगा। भारत माता की वंदे। बस बैठो, आप थोड़ा सुन लो, बाकियों को परेशानी हो रही है। अब आखिर तक आप नाराज न बोलना, जब आखिर में कुछ आएगा तब बोलेंगे सब मिलकर। तो इसलिए ये जो पानी बचाने की मुहिम है, ये न केवल मैं यहाँ कह रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री ने ये बीड़ा उठाया है कि पानी को कैसे बचाएं, एक एक बूंद बचाएं। हम साफ पानी किस प्रकार से उसका ठीक उपयोग करें, और जो खराब पानी, गंदा पानी है, जो उपयोग किया हुआ पानी, उसको कैसे साफ करें, और साफ करके उसको दोबारा से चाहे इंडस्ट्री में उपयोग करें, चाहे खेती में सिंचाई के लिए करें, चाहे घरों में साफ सफाई के काम में आए। तो ये सारी चीजें नए नए एसटीपी प्लांट लगा रहे हैं। और आज का दिन विशेष दिन इस बात के लिए मैं आपको याद करा रहा हूं कि जो हरियाणा के और देश भर के तालाब हैं, इन तालाबों की सफाई करने के लिए केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई है, उसका नाम है अमृत सरोवर योजना। अमृत सरोवर योजना में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि देश भर में 50,000 तालाब, हमने उसमें अपने 8,000 तालाब जोड़े हैं। इसकी शुरुआत साफ सफाई की हमने शुरू कर दी है। आज एक साथ 111 स्थानों पर गांव में हमने उन तालाबों पर और शिलान्यास किया, जहां कहीं काम होने थे, जहां केवल सफाई का काम है, वो खुदाई का काम शुरू कर दिया है। अगले 3 महीने में बरसात से पहले और ये सारे गांव 141 गांव कंप्लीट होंगे। इस साल के आखिर तक 1600 गांव और ये 1600 तालाब, इनकी सफाई और इनका निर्माण, चाहे वहां तालाब का कोई स्पोर्ट वॉल बनानी है, चाहे उसके चारों तरफ कहीं समतल करके और लोगों के वहां आने जाने घूमने के लिए एक पार्क का निर्माण करना, वो हम करेंगे। और इस गंदे पानी की सफाई करके उसको खेतों में सिंचाई के लिए भी देना होगा, तो माइक्रो इरिगेशन के लिए हम देंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि किसानों के लिए हमने कितने काम किए हैं। अब ये बात सारे देश को पता है कि एमएसपी हम ले रहे हैं। गन्ने का भाव देश भर के सब प्रदेशों में यहाँ 362 रुपया सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा गन्ने का भाव हरियाणा देता है, इतना किसी प्रदेश में नहीं है। इसलिए भाइयों बहनों, किसानों के लिए तो मैंने किया ही है, लेकिन मैं इसके अलावा भी जितने भी काम अपने लिए जरूरी होते हैं, चाहे वो शिक्षा की बात है, शिक्षा में स्कूलों की स्थिति अच्छी बने, हम चाहते हैं सब बने। 14,000 स्कूल हैं हमारे, तो 14,000 स्कूलों को हम, उनकी स्वच्छता है, उनका दर्जा कैसे बढ़ाया जाए, उसमें कमरे कैसे पूरे किए जाएं, वहां का निर्माण कैसे ठीक हो, अध्यापकों का लेवल कैसे अच्छा बने, अध्यापकों की संख्या कैसे पूरी हो, लगातार इसमें हम काम कर रहे हैं। आज भी आपकी मांगों में स्कूलों का एक बहुत बड़ा विषय है और वो सभी विधानसभाओं में है।
हमारे महिपाल ध्यानरा जी ने तो अपनी विधानसभा की कुछ मांगे यहाँ पढ़ी हैं, कुछ ऐसी हमको दे दी हैं। इस राणा के हमारे डॉक्टर कृष्ण पवार जी पूर्व मंत्री, उन्होंने भी सैकड़ों डिमांड्स अपनी भेजी हैं। पानीपत अर्बन की डिमांड्स प्रमोद विज जी हमारे विधायक, उन्होंने भी भेजी है। थोड़ा अगर कम रह गई है तो समालखा विधानसभा की कम रही है, कभी वहां भी कार्यक्रम करेंगे तो उनकी डिमांड्स को वहां माना जाएगा, पूरा किया जाएगा। हमने चाहे स्वास्थ्य के नाते से, चाहे लोगों को किस प्रकार से स्वस्थ रखा जाए, इसके लिए मेडिकल कॉलेज, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की घोषणा हमने करके उसको पूरा करने का हमने वचन दिया, पूरा कर रहे हैं। कोई जिला ऐसा नहीं बचेगा। ऐसे ही हर जिला केंद्र पर 200 बेड का अस्पताल अभी नहीं है तो सब जगह बनाया जाएगा। हमारी जो CHC PHC है उनके भवन हो, वहां डॉक्टरों की संख्या हो, उसको हम पूरा कर रहे हैं। मुफ्त इलाज, हर गरीब परिवार का 5 लाख रुपए के यानी मुफ्त इलाज की योजना आयुष्मान के भारत में प्रधानमंत्री जी ने बनाई है। और हमारे हरियाणा में अभी तक 15.5 लाख परिवार ही थे जो 5 लाख की इस योजना के अंदर लाभ ले सकते थे। हमने सोचा कि और बहुत परिवार रह गए हैं, नई योजना में 15.5 लाख की जगह अब हमने घोषणा की है कि 28 लाख परिवारों को ये सुविधा हम अपनी ओर से देंगे। एकदम डबल संख्या हमने कर दी है। कोई गरीब परिवार ऐसा बचेगा नहीं जिसको 5 लाख के बीमे की ये सुविधा नहीं मिलेगी। खेल में हम देखते हैं हरियाणा खिलाड़ियों का प्रदेश है और देश भर में जितने मेडल आते हैं किसी भी खेल में, चाहे एशियन खेल हो, चाहे कॉमनवेल्थ के हो, इन सब खेलों में, चाहे ओलंपिक्स हो, पैरा ओलंपिक्स हो, सब में टोटल मेडल का कम से कम 35 से 40% अकेले हरियाणा में ये मेडल आते हैं, अकेले हरियाणा में। मैं पानीपत जिले के उस खिलाड़ी को सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद करता हूं उस गांव का भी कि हमारे यहाँ के नीरज चोपड़ा जिन्होंने इस बार देश का नाम गोल्ड मेडल लेकर के ऊंचा किया है। वो पानीपत के जिले का ही है, इस राणा का खाबड़ा गांव है, खांडरा गांव का वो हमारा जवान। अभी पीछे मेरी फोन पर बात हुई, मैं उनके गांव में भी गया था, उनसे मिलना भी हुआ। उनका जब तक शरीर में मेरे में खेलने का साहस, दम और ताकत है, मैं देश का नाम हर बार जा करके और दुनिया में ऊंचा करता रहूंगा। मेरी तरफ से कोई कमी ना समझना और मुझे किसी प्रकार की कोई परवाह नहीं है। आप हरियाणा के अंदर खेलों का स्ट्रक्चर जितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाओ। हमने उनको वादा दिया है कि कहीं भी हम हर गांव की मैपिंग कर रहे हैं, जहां कहीं खेलों के मैदान स्कूल में चाहिए स्कूल में देंगे, छोटा स्टेडियम चाहिए छोटा स्टेडियम देंगे, बड़ा स्टेडियम चाहिए बड़ा देंगे, जिला केंद्रों पर स्टेडियम वो देंगे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल स्टेडियम अभी हमने पंचकुला में बनाया है। एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम खेलो इंडिया 4 जून को देश भर के और 15,000 खिलाड़ी और उनके जो बाकी संयोजक वो सब आ रहे हैं 4 जून से और 13 जून तक 10 दिन तक वो खेल वहां चलने वाले हैं। और मैंने निमंत्रण दिया है, मुझे भरोसा है कि हो सकता है प्रधानमंत्री जी वहां उद्घाटन के लिए स्वयं आए। इतना बड़ा कार्यक्रम वहां लेने जा रहे हैं। तो ऐसे खेलों में हम खेल के खिलाड़ियों को जो राशि देते हैं उनकी इनाम की सर्वाधिक है, वो भी देश भर में। यानी कोई गोल्ड मेडल ओलंपिक में लेके आता है तो उसको 6 करोड़ रुपए की राशि देते हैं, 6 करोड़ रुपए की। कोई देश नहीं, कोई प्रदेश नहीं, हरियाणा सबसे ज्यादा देता है। हम इन खिलाड़ियों को नौकरियां भी देते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। क्लास डी में तो 10% खिलाड़ियों के लिए रिजर्वेशन है कि जो खिलाड़ी झूठे मूठे सर्टिफिकेट ना लाएं। हमने ये भी देखा कि पहले एक बार 18,000 जब भर्तियां हुई थी, 350 भर्तियां उसमें गलत प्रकार के सर्टिफिकेट लेकर के आ गए, उन्होंने नौकरी ली, अब उनको सबको बाहर किया जा रहा है। गलत काम करने के लिए किसी को प्रोत्साहन नहीं देंगे, ऊपर से नीचे तक सबको कैसे ठीक नियति से काम करने हैं, इस प्रकार का संदेश हम सबको देना है। हम लोगों ने एक नई पहल की है कि लोगों की बहुत सी कठिनाइयां, दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, किसी को सर्टिफिकेट लेना है, किसी को कागज पर मोहर लगवानी है, किसी को किसी स्कीम का फायदा लेना है, योजनाओं के लाभ भी बहुत मिलते हैं, दफ्तरों में चक्कर काटते रहते हैं। जाति प्रमाण पत्र बनवाना होता तो महीने 2 महीने लग जाते हैं। और कोई भी काम करने के लिए हमारे ये लोग घूमते रहते थे। हमने कहा इस सब को हम बंद करेंगे। हमने हर एक परिवार का उसका जो डाटा है, उसका जो विवरण है,
वो विवरण सबका इकट्ठा कर लिया है। 67 लाख परिवारों का विवरण परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने इकट्ठा कर लिया है। हर एक परिवार को एक आईडी परिवार पहचान पत्र, इसका कार्ड अगले महीने मिलना शुरू हो जाएगा। वो कार्ड लेकर के जहां जाएंगे उस कार्ड का नंबर अगला पढ़ेगा। आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि आपके परिवार के सदस्य कितने हैं। आपने एक नाम बताया, उस परिवार का डेट ऑफ बर्थ क्या है, परिवार की जाति क्या है, कुछ कहीं सर्टिफिकेट मोहर लगवाने की जरूरत नहीं है। जो आप चाहिए आप बटन दबाओ, प्रिंट लेकर के आ जाओ। ये जो रिश्वत के मामले, छोटी छोटी रिश्वत देनी पड़ती है, छोटे छोटे चक्कर कटवाते हैं क्लर्क लोग, ये सब बंद हो जाएगा। सुविधाजनक जीवन कैसे जिया जाए, ये आपको परिवार पहचान पत्र के बाद, वैसे तो बहुत से अनुभव ये अब आए हैं, उन अनुभवों के आधार पर हमने कुछ योजनाएं ऑटोमेटिक शुरू कर दी हैं। जैसे अभी 2 उदाहरण आपके सामने मैं अभी रख रहा हूं, जिसमें एक तो अब जो पीले कार्ड बनवाने होते हैं, बीपीएल के कार्ड, ये कार्ड आपके परिवार की इनकम कितनी है वो हमारे पास साफ दर्ज हो गया है। जिसका पीला कार्ड 1,80,000 रुपए इनकम साल की अगर है तो उनका उससे नीचे की इनकम का सबका बीपीएल कार्ड बनेगा। जाकर के दफ्तर में खड़े होने की जरूरत नहीं है, उनके कार्ड बना करके उनके घर भेजे जाएंगे, किसी को जाना नहीं पड़ेगा। आज इसी क्रम में पानीपत के 10 लोग, हालांकि सैकड़ों लोगों के कार्ड बने हैं, हमने 10 लोग यहाँ बुलाए और वो 10 लोग यहाँ आए होंगे। तो मैं नाम पढ़ता हूँ, वीरेंद्र, पूजारानी, उषा, आजाद सिंह, सुखबीरी, ज्योतिलाल, महेंद्र, अजय, नील, करम सिंह। उनके पास कुछ कार्ड हो तो यहाँ अगर कहीं बैठे हैं तो खड़े होकर के अपना कार्ड दिखा। ये 10 के 10 लोग पीछे खड़े हैं, इनके सबके कार्ड कोई अपने आप बने ना, कोई आपने कहीं दरखास्त तो नहीं दी, कहीं दरखास्त नहीं दी। 10 लोगों के कार्ड जो दिखाए, ऐसे सैकड़ों हजारों परिवारों के कार्ड ये उनके घर पहुंच रहे हैं। अब किसी को दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।